आज फिर आपके सामने एक वीडियो है। ठीक, इसमें डू एज डायरेक्टेड मतलब हमने जो डू एज डायरेक्टेड की जितनी सीरीज़ आपके सामने लाए हैं उसका एक रिवीजन है। ठीक है ना, क्विक रिवीजन करेंगे अपन और बाकी जो डिटेल में देखना है वो आप मेरे चैनल पेज पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक, चलिए आइए, यहाँ पे आता है आपके सामने फर्स्ट वीडियो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ही विल गो टू हिज विलेज नेक्स्ट वीक। यहाँ पे रिमूव विल, एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जब हम विलेज गो वर्ड को देखते हैं तो गो वर्ड मतलब कि ये कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये है हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक, और विल के बाद भी हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब हम विल को हटाएंगे, जब विल को हटाएंगे तो वहां पर हमको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। तो विल को अगर हमने हटा दिया तो मेन वर्ब जो है वो हमारे सब्जेक्ट के अनुसार रिएक्ट करेगी। हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो हमारी मेन वर्ब भी होगी क्या, सिंगुलर। मीन्स हमको उसमें ईएस लगाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर अब अपन देखते हैं कि अपना जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है। देखिए, यहाँ पर हमने स्टार्ट करा सेंटेंस अपना, ही विल को हटा दिया, गोज टू हिज विलेज नेक्स्ट वीक। करेक्ट, ये विल को रिमूव करके हमारे सामने सेंटेंस आ गया। फ्यूचर इंडेफिनिट से हम चले गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजना हैज टेकन टी। इसका क्वेश्चन टेक बनाना है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन टेक में हमेशा याद रखना है कि जो भी सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में हम कुछ भी नहीं करेंगे। हमको करना क्या है, हमको ये जो फुल स्टॉप दिया है इसको सबसे पहले कॉमा में चेंज करना है, फिर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखना है। हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये दी हुई है। ठीक है ना, फिर उसके बाद एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि हमारा जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस हमने लिखा हुआ है जिसको कॉपी करा है नीचे सॉल्यूशन करते समय, सॉल्व करने समय, तो वहां पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टेक कैसा होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव को हम कैसे लिखते हैं, मतलब कि नॉट लिखते हैं NOT, लेकिन यहाँ पर हमको नॉट उसका शॉर्ट फॉर्म N, T, तो क्या हो जाएगा हैजेंट। और अंजना के लिए ये जो प्रोनाउन है वो क्या होगा हमारा शी, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको कॉमा, पहले फुल स्टॉप को कॉमा में चेंज करें, कॉमा में चेंज करने के बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको लगाएं, फिर क्वेश्चन को देखें कि अगर वो अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टेक में N, T लगाएं जस्ट आफ्टर योर हेल्पिंग वर्ब एंड देन यू हैव टू प्लेस द प्रोनाउन फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है रोहित वर्कड हार्ड। यहां पर भी हमारी जो मेन वर्ब है, वो है वर्ब सेकंड फॉर्म में। ठीक, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि आपने पहले क्वेश्चन लिखा रोहित वर्कड हार्ड, ये लिखा आपने। ठीक, कॉमा लगाया। ठीक, कॉमा लगाने के बाद वर्कड मतलब कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड। और यहां पर हमारे पास नॉट नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा, डिडेंट। और रोहित के लिए आएगा प्रोनाउन क्या, ही। ठीक, क्या हो गया, रोहित के लिए प्रोनाउन आएगा क्या, ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन है। ठीक, ही वर्क हार्ड, ही पास्ड इन द एग्जाम। ठीक, यहां पर हमारे पास ना तो वेरी है और ना ही टू है। ठीक, वेरी या टू होता तो उसकी जगह पर हम सो लगा देते, लेकिन हमारे पास क्या है, मेन वर्ब तो है, तो मेन वर्ब के बाद आप सो लगा दो, फिर आपका सेंटेंस नंबर 1। ठीक, उसके बाद आप लगाओ दैट, फिर सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ सर।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक, कैसा होगा वो देखिएगा आप लोग। जो आपको स्ट्रक्चर अभी बताया है सेम स्ट्रक्चर को अपन फॉलो कर देंगे यहाँ पे। तो क्या हो गया, ही वर्कड सो हार्ड दैट ही पास्ड इन हिज एग्जाम्स। क्लियर हुआ? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यहां से अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई हैव अ वेरी बैड हेडेक, आई कैन नॉट वर्क नाउ। सच दैट का यूज करना है। कभी भी एक बात याद रखिएगा, जब सच दैट का यूज आए तो जो आपको आर्टिकल दिया गया है, ठीक है ना, आर्टिकल दिया गया है, या तो वेरी या टू दिया हो, या तो वेरी या टू दिया हो, वहां पे आप क्या करिए, सच का यूज कर दीजिए। अगर वेरी या टू नहीं दिया है या दिया है, लेकिन अगर मान लीजिए वहां पे कोई भी आर्टिकल आ गया, कोई भी आर्टिकल मतलब कि ए या एन आ गया, तो उसके पहले आप क्या करेंगे, आप सच को लगा देंगे। ठीक, चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या करना है अपने को। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, आई हैव सच ए बैड हेडेक। आप वेरी या टू को तो हटा दिया अपन, सॉरी वेरी को तो हटा दिया यहाँ से। ठीक, और जो आर्टिकल ए था उसके पहले हमने सच लगा दिया, बैड हेडेक, हेड एज दैट आई कैन नॉट वर्क नाउ। क्लियर हुआ? ठीक, इसमें ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास सच है वो हमेशा आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल से पहले लगा देंगे। और अगर मान लीजिए हमारे पास आर्टिकल नहीं है तो हम वेरी या टू की जगह पे लगा देंगे, जैसे हम सो लगाते हैं, वेरी या टू की जगह पे लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, ए आर्टिकल था तो हमने ए आर्टिकल के पहले सच लगा दिया, फिर आर्टिकल को लगा दिया, और फिर उसके बाद वेरी या टू को हटा दिया, फिर बैड हेडेज लगाया, फिर उसके बाद फुल स्टॉप जो था वहां पर हमने दैट को लगा दिया, ये दैट आ गया, और दैट के बाद पूरा वाला सेंटेंस नेक्स्ट वाला कंप्लीट कर दिया। ठीक, थैंक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इट को रिमूव करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पे इट को रिमूव करना है, तो इट को रिमूव करेंगे हम, तो क्या करेंगे, हम टू से सेंटेंस को स्टार्ट कर देते हैं। हमारे सेंटेंस में हमको टू फाइंड करना है। टू जहां से हो उस हिस्से को पहले लिख दो। टू मेक एटम बॉम्ब इज पॉसिबल। क्लियर? टू मेक एटम बॉम्ब इज पॉसिबल। इसमें से हमने क्या करा, इसमें से हमने टू, इट को हटा दिया। क्या करा, इट को हटा दिया। ठीक, और क्या करना है, फिर से सुन लीजिए, टू से स्टार्ट करना है। अगर इट को हटाना है तो टू देखना है हमको सेंटेंस में, टू वाला हिस्सा लास्ट तक वो पहले लिखना है, फिर इट को हटाकर जो बचा हुआ हिस्सा है वो लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ही स्पीक टू, इसको एम्फेसिस में चेंज करना है। एम्फेसिस में चेंज करना तो हमको केवल मेन वर्ब पे ध्यान देना है। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है हमारी, स्पीक्स। स्पीक्स है, मतलब कि क्या कहना है, इसका मतलब ये है कि वर्ब में एस लगा हुआ है, वर्ब में एस लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, ही डज स्पीक ट्रुथ, द ट्रुथ। ठीक, ये आपका पूरा हो गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, उसके बाद हमारा ये वाला आ रहा है, वी हैव गॉट टू इम्प्रूव अवर मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। हैव गॉट टू को हटाना है, मस्ट को लगाना है, बस हो गया आंसर। क्या करना है, हैव गॉट टू को हटाना है, मस्ट को लगाना है। वी मस्ट इम्प्रूव आवर मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर वी की जगह यहाँ पर अगर मान लीजिए ही होता तो यहाँ पर हैव नहीं आके यहाँ पे क्या आ जाता, हैज। ही हैज गॉट टू इम्प्रूव हिज मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। हमको बस इतना ध्यान देना है कि अगर मस्ट दिया हो
और फिर आपको हैव या हैज़ लगाने को बोला हो, हैव गॉट टू या हैज़ गॉट टू, तो आप सब्जेक्ट को ध्यान देंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ गॉट टू आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव गॉट टू आएगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यू कैन नॉट पास अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। अनलेस का यूज करना है, ठीक। वैसे सॉरी, यहाँ पे अनलेस नहीं होगा, यहाँ पे इफ का यूज करना होगा, ठीक है। अब देखिए, यू कैन नॉट पास, चालू करा हमने सेंटेंस को चेंज करना। यू कैन नॉट पास, ठीक है ना, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। क्लियर हुआ? ठीक। अगर इसको आपको चाहिए है तो आप दोनों अफर्मेटिव, मेन क्लॉज और सेकंड क्लॉज दोनों ही आप अफर्मेटिव भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि आप इसमें से नॉट हटा दो तो यहां से भी डू नॉट हटा दो। क्या हो जाएगा? यू कैन पास इफ यू वर्क हार्ड। माने दोनों ही अफर्मेटिव होंगे क्लॉज या दोनों ही नेगेटिव होंगे यदि आप इफ का यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एज सून एज आई रीच द स्टेशन कॉमा द ट्रेन स्टार्टेड। अब अपने को क्या करना है? नो सूनर का यूज करना है। तो एज सून एज जहां पर लगा हुआ है वहां पर आप उसकी जगह पर लगा दो नो सूनर। क्या लगा दो? नो सूनर। और फिर आप देखो आपकी मेन वर्ब, ठीक है ना, ये है आपकी मेन वर्ब। आपकी मेन वर्ब कैसी है? सेकंड फॉर्म में। तो नो सूनर क्या हो जाएगा? आंसर देखिए, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, ठीक। कॉमा की जगह, जो कॉमा दिया है उसकी जगह पे आप क्या लगा देंगे? देन द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक। क्या किया मैंने? दोबारा समझ लीजिए। एज सून एज की जगह नो सूनर लगा दिया। मेरी जो मेन वर्ब थी वो यहाँ पर, ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब थी, तो मैंने क्या लगा दिया? डिड। डिड के बाद ये जो मेन वर्ब है वो आ गई फर्स्ट फॉर्म में। फिर उसके बाद सारी चीज़ें वैसी, और ये जो देन था वो आ गया कॉमा की जगह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम इज सो डल, ठीक। यहाँ पे ये फुल स्टॉप गलत लग गया है, सॉरी, हटा लीजिएगा आप लोग। राम इज सो डल दैट ही कैन नॉट लर्न। तो टू का यूज करना है, बहुत इजी है। तो अपन ने क्या करा? राम इज टू डल, ठीक। ये डबल ओ है, एक मिनट। राम इज टू डल, ठीक। अब एक चीज याद रखिएगा कि आपको दैट से लेके नॉट तक ये पूरा हटा देना है और उसकी जगह पे क्या लगा देना है? टू लर्न। क्या करा मैंने? दोबारा सुनिएगा। सो की जगह पर, इस सो की जगह पर मैंने ये टू लगा दिया, ठीक। दैट से लेके नॉट तक ये पूरा हटा दिया और इसकी जगह पर मैंने क्या लगा दिया? ये टू लगा दिया। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नो सूनर डज द बेल रिंग्स देन द बॉय रन आउट, ठीक। इसमें क्या करना है? एज सून एज का यूज है, तो नो सूनर की जगह पे ये नो सूनर जो आया है उसकी जगह पे तो आपने एज सून एज लिख दिया, एज सून एज, ठीक है ना। डज को आपने हटा दिया, ये डज आप हटा दोगे। द बेल रिंग्स, अब रिंग में, रिंग जो है अपनी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लग जाएगा? एस। क्यों? क्योंकि हमने डज को हटाया। फिर जो हमारा देन था उसकी जगह पे क्या लगाया? कॉमा। द बॉयज रन आउट, ठीक। दोबारा समझ लीजिए। नो सूनर की जगह एज सून एज लिखा, डज को हटाया, फिर द बेल लिखा, दर्स को हटाया तो उसमें रिंग में एस बढ़ा दिया। फिर उसके बाद देन जो था उसकी जगह पर, देन ये जो दिया है इसकी जगह पर हमने क्या करा? कॉमा लगा दिया। और कॉमा लगाने के बाद
रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अनलेस यू गो इन यूनिफॉर्म यू विल नॉट बी अलाउड। ठीक है ना, अनलेस को चेंज करा, अनलेस को चेंज करा, क्या करा, इफ। वेरी गुड। फिर उसके बाद गो देखा हमने क्या देखा, गो, अनलेस यू, ठीक, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो वहां पे क्या आया, डू नॉट गो इन यूनिफॉर्म, ठीक, यू विल नॉट बी अलाउड। क्लियर हुआ? दोबारा सुन लीजिए, अनलेस की जगह पे क्या लगाएंगे हम, अनलेस की जगह पर अनलेस ही आया, इसकी जगह पर इफ लगा दिया। यहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में देखी तो हमने सब्जेक्ट जो था उसके बाद क्या लगा दिया, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट। फिर गो इन यूनिफॉर्म आ गया, यू विल नॉट बी अलाउड। अब एक तरीके से और बन सकता है, ये दोनों हमने मेन क्लॉज और जो सेकंड क्लॉज था उसको नेगेटिव कर दिया। अगर हम चाहें तो इसको अफर्मेटिव भी करके बना सकते हैं। ये देखिए क्या हो गया, इफ यू गो इन यूनिफॉर्म यू विल बी अलाउड। क्लियर हो गया, यू विल बी अलाउड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी इज टू पुअर टू पे हर फीस। इसमें सो दैट का यूज करना है, बहुत इजी है, देखिए आइए आराम से बनेगा। शी इज सो पुअर, ठीक, अब ये नेक्स्ट वाला टू मिला, इसकी जगह पे दैट लग दिए, दैट। फिर उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे दैट शी। अब यहां पे हमने देखा इज है, इज है तो हमने क्या लगा दिया, कैन नॉट, क्या लगा दिया, कैन नॉट पे हर फी। क्लियर हुआ? अब यहां पर एक चीज और समझने वाली बात है कि यदि मान लीजिए इसकी जगह वॉज आता तो हम यहाँ पे कुड नॉट कर देते। ये जो कैन नॉट लगाया है इसकी जगह हम कुड नॉट कर देते, मतलब कि जो हमारी जो वर्ब है ये इज, इसके कारण यहाँ पे कैन नॉट आया है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे वॉज या वर होता तो यहाँ पे आता कुड नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन गेव मी अ पेन। क्या है, मोहन गेव मी अ पेन। ये है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब निकाल लो, बस सिंपल सी बात है। प्रेजेंट परफेक्ट है इसीलिए हैज और हैव आएगा यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, चेंज कर दो। मोहन, मोहन, मोहन के साथ क्या आएगा, हैज गिवन मी अ पेन। क्या हो जाएगा, मोहन हैज गिवन मी अ पेन। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए आगे देखते हैं अपन। मतलब कि कहने का ये तात्पर्य है कि यदि आपके पास टेंस से टेंस में चेंज करना है तो जिस टेंस में चेंज करना है ना उसकी बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको पता होना चाहिए, और जो जहां दिया है उसको वैसे ही वहां बदल दो। इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको एज इट इज ही वापस करना है, हमको अफर्मेटिव ही वापस करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है ही कम्स लेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की वही बात, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब निकाल लो बस। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल और शैल के साथ क्या आएगा, बी। ठीक है ना, विल और शैल के साथ क्या आएगा, बी, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। बस ही के साथ क्या आया, विल, विल के बाद क्या आया, बी, कमिंग लेट, ही विल बी कमिंग लेट। मैंने कुछ नहीं करा है, ठीक है ना, केवल फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब निकाली और उसको ले जाकर के इस सेंटेंस में जो मुझे दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का उसमें प्लेस कर दिया। ठीक, जहां पे जो चीज थी वैसी की वैसी उठाकर उसको चेंज कर दी बस। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। ठीक, यहां पर हमको रिलेटिव क्लॉज हु का यूज करना है। देखिए यहां पर दो चीज समझिएगा,
ये दोनों जगह एक कॉमन है, ठीक। जो चीज कॉमन है उसको एक बार लिखना है हमको, द टॉल मैन हु लगा दिया। फिर उसके बाद जो सेकंड वाले सेंटेंस का हिस्सा है उसको पहले लिखेंगे, इज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, टू माई फादर, इज बचा हुआ फर्स्ट वाले सेंटेंस का हिस्सा, बचा हुआ हिस्सा जो है फर्स्ट वाले सेंटेंस का वो इज ए डॉक्टर, ठीक। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करना है, जो सेंटेंस हमको दिया गया है उसमें से कॉमन चीज को एक बार लिखा, ठीक। फिर हमने हु लगाया, सेकंड वाले सेंटेंस का हिस्सा पूरा लिखा जो बचा हुआ था, ठीक, हेल्पिंग वर्ब से लेके लास्ट तक, और फिर वो फर्स्ट वाले सेंटेंस का जो हिस्सा बचा हुआ था वो लिखा, ठीक। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी रिवीजन एक्सरसाइज थी आपके सामने, ठीक। होप you will like this video and this will be very helpful for you in solving your do as directed portion from section C, ठीक है ना। देखिए मार्क्स चाहे 1 हो या 50 हो, वैल्यू एक एक नंबर की होती है, तो कोशिश करिएगा, इनको स्टडी करिएगा और जा करके बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। एंड वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।